हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान करीब 2.5 साल पुराना है, लेकिन अभी इसकी काफी चर्चा हो रही है। बीते दिनों से यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी बवाल हुआ, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आपको मोहन भागवत का वो पूरा बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को लेकर दिया था। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर हड़कंप मच गया। रविवार दोपहर बाद जब कुछ माहौल शांत हुआ तो पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू किया। शहर में पीएसी के साथ आरआरएफ और आरएएफ की कंपनियां भी लगाई गई। तोड़फोड़, आगजनी, पथराव और गोलीबारी में 4 लोगों की जान जा चुकी है और अब भी इलाके में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। इंटरनेट के साथ स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। कि आम मुसलमानों के दिल में ये बात घर कर गई है कि अब उनकी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। और पहले तो 3 या 4 मस्जिदें ऐसी थीं जिन पर विवाद की बात कही जाती थी, लेकिन अब ये आम एक यानी फैशन सा होता जा रहा है कि किसी भी मस्जिद के लिए न्यायालय चलाया जाया जाता है और वहाँ सर्वे की बात की जाती है। और न्यायालय जो है, ये भी बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए एक पक्षी कार्रवाई करते हुए सर्वे का हुक्म देता है और जो अधिकारी हैं वो यानी कोई देर नहीं करते और सर्वे करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के उस बयान की आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश न की जाए। लेकिन हैरत की बात है कि आरएसएस चीफ जैसा महत्वपूर्ण पद कि जो इतना बड़ा सामाजिक एक संगठन है, उसका एक चीफ जिसके पूरे भारत देश में एक सम्मान है, उसके बयान को भी अनसुना करते हुए अब ये कोशिश की जा रही है कि आम मस्जिदों को टारगेट बनाया जाए। तो इसका तो एक ही इलाज है कि हम जितने हमारी मस्जिदें उनकी चाबियां जाकर ऐसे संगठनों को दे दें, उससे कह दें कि आप इन तमाम चाबियों को रखिए और हम लोग घर पे नमाज पढ़ लेंगे। दरअसल यहां जामा मस्जिद का सर्वे करने प्रशासन की एक टीम आई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी। घटना के दौरान एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इलाके का क्या हाल हुआ है। बताया जा रहा है कि पहला बवाल थमने के बाद दूसरी जगह फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप ये देखिए, पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। आप देखिए, जो रात भर
ड्यूटी पर लोग यहां पर मौजूद थे। डीआईजी मुरादाबाद यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो पूरी रात जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में एक तरीके से गश्त लेकर देख रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 21 लोगों को डिटेन किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और जांच बढ़ाई जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो हिंसा की शुरुआत हुई, क्या बाहर से लोग आए थे, क्या इस हिंसा की साजिश पहले रची गई थी? पुलिस ने कहा है कि पत्थरबाजों ने पुलिस कर्मियों की गाड़ियों में आग लगाकर उन्हें निशाना बनाया। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। बवाल शांत होने के बाद 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।